महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों हलचल मची हुई है। हलचल की वजह परमवीर सिंह की चिट्ठी है, जिसकी वजह से राज्य के गृह मंत्री की कुर्सी मुश्किल में फंस गई है, जिसके बाद से शिवसेना लगातार बीजेपी को ही पूरे मामले का जिम्मेदार ठहरा रही है। और इसी कड़ी में अब शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। तो क्या है पूरा मामला और क्या लिखा सामना में, देखें इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों भूचाल मचा हुआ है। पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद से राज्य के गृह मंत्री की मुश्किलें बढ़ गईं। इसके चलते तिलमिलाई शिवसेना ने अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और इसी कड़ी में शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में आरोप लगाते हुए लिखा कि बीजेपी परमवीर सिंह के मुद्दे को बेवजह तूल दे रही है और सरकार को बदनाम करने के लिए परमवीर सिंह का इस्तेमाल कर रही है। ये सब कुछ साजिश का हिस्सा है। परमवीर सिंह भरोसे के लायक अधिकारी नहीं है, उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसा बीजेपी सोचती थी। लेकिन उसी परमवीर सिंह को आज बीजेपी सिर पर बैठाकर नाच रही है। पुलिस आयुक्त पद से हटते ही परमवीर सिंह ने गृह मंत्री पर आरोप लगाए कि उन्होंने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य दिया था। परमवीर सिंह के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की, इसलिए उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। दरअसल बीते दिन पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक मेल किया, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि गृह मंत्री ने सचिन वाजे समेत कई पुलिस अधिकारियों से जबरन वसूली करने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने हर महीने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य भी दिया था। इसके बाद विपक्ष ने पूर्व पुलिस कमिश्नर के बयान को मुद्दा बनाकर उद्धव सरकार को घेर लिया और गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग उठने लगी। तो वहीं अब शिवसेना इस सब का जिम्मेदार बीजेपी को ठहरा रही है। शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में आगे लिखा कि देवेंद्र फडणवीस मोदी और शाह से मिले और उसके 2 दिन के बाद परमवीर सिंह ने ऐसा पत्र लिख डाला। पत्र को लेकर विपक्ष जो हंगामा करता है वो किसी साजिश का हिस्सा ही लगता है। शिवसेना ने आगे कहा कि एक तरफ राज्यपाल राजभवन में बैठकर अलग ही शरारत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर दबाव डाल रही है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन शिवसेना की ओर से लगाए गए इन आरोपों के बाद अब बीजेपी अपनी ओर से क्या प्रतिक्रिया देती है, इस पर हर किसी की नजर है। साथ ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार अब अनिल देशमुख को हटाते हैं या नहीं, ये भी जल्द ही साफ हो जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।